Okay, a very good morning to all the students. I hope everyone is keeping fine and you're doing great. And I'm very much overwhelmed by your response that everyone is taking part actively in the extra questions, and most of you have find out the excellent answer. That means you have already understood the story, which is a positive sign. And I would like to see this kind of positive sign in the coming days also, not only in my subject but all the subject I'm expecting from you, because आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहा है ऐसा बोल के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अच्छा मीन्स एक बहुत अच्छा साइन आप लोग ने दिया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को एक्टिवली आप लोग जो टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर रहा है, एंड वेरी मच वेल अप्रिशिएटेड एंड मीन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड हैज यू नो हम लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका है, तो I'll be sending you the extra questions very soon। और जो नोट्स है हिस्ट्री का जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करके हम एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल हम आप लोगों को मीन्स टेलीग्राम में दे देंगे। एंड एट द सेम टाइम हम लोग जो ज्योग्राफी एक चैप्टर दे किया है चैप्टर 1, उसका भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसमें तो ओनली फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा। I'll be sending you soon। और ज्योग्राफी का भी एक्सरसाइज क्वेश्चन I'll be sending you soon। So we'll be starting a new chapter today because मैंने जैसे बताया है we cannot miss class, क्योंकि बहुत वास्ट है क्लास 9 का, क्लास 10 से भी ज़्यादा वास्ट है क्लास 9 का सिलेबस। That's why we have to carry on। Okay, let's start। And today we'll be dealing about this geography, same chapter, not same chapter, sorry. We'll be dealing the same subject, that is geography, and we will be dealing on chapter 6, that is population। Population ये बहुत important factor है, ये मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है पॉपुलेशन को। तो हम लोग इसमें बहुत सारा डील कर लेंगे पॉपुलेशन का बारे में, मीन्स एज वाइज भी स्टडी करेंगे कि एक कंट्री में कितना एज का लोग रहता है, पूरा कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का हम लोग डील करने वाला है यहाँ। लेट्स स्टार्ट। Can you imagine a world without human beings? और आप लोग इमेजिन कर सकता है, Can you imagine a world without human beings? Just इमेजिन करके देखो, अगर दुनिया में ह्यूमन बींग्स नहीं होना से क्या होना था, हम लोग इंसान लोग नहीं होना से क्या होना था। Who would have utilized the resources and create social and cultural environment? तो अगर दुनिया में ह्यूमन बींग्स नहीं होना से कौन यूटिलाइज करना था, यूज करना था नेचुरल रिसोर्सेज को, और कौन क्रिएट करना था सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को, कौन क्रिएट करना था ये सब को अगर दुनिया में इंसान नहीं होना से। द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, क्योंकि इंसान लोग है इसीलिए सब कुछ हम लोग यूज कर रहा है इस दुनिया में, क्योंकि लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इंसान लोग बहुत इम्पोर्टेंट है क्या करने के लिए, डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए लोग का होना बहुत जरूरी है। द पीपल मेक एंड यूज resources and are themselves resources with varying quality। तो हम लोग यही माना जाता है, बार बार मैंने बताया कि लोग द पीपल, अगर इंसान लोग नहीं होना चाहिए कौन ये सब रिसोर्सेस यूज करना था, वही हम लोग बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत जरूरी है, मीन्स डेवलप ऑफ द इकोनॉमी और सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए लोग होना बहुत जरूरी है। तो पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेस, तो हम लोग की रिसोर्सेस को बनाते हैं और हम लोग ही यूज करता है, और हम लोग खुद भी एक रिसोर्सेस है, इंसान लोग भी खुद एक रिसोर्सेस है। डोंट फॉरगेट दैट, with varying quality, that means with different qualities।
हम लोग खुद भी रिसोर्सेस है, हम लोग रिसोर्सेस को बनाता भी है, हम लोग यूज भी करता है और हम लोग खुद भी एक रिसोर्सेस माना जाता है इंसान लोगों को भी। और हम लोग खुद भी एक रिसोर्सेस है विद डिफरेंट क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी के साथ, क्योंकि ह्यूमन का जो क्वालिटी है वो अलग अलग क्वालिटीज होता है सब लोगों का। Coal is but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it resources। तो हम लोग कोल को देख सकता है, कोल एक सिर्फ रॉकी है, ये एक पीस ऑफ रॉक मीन्स एक पत्थर है कोल, जस्ट ए पीस ऑफ रॉक। अगर उसको इंसान लोग अगर यूज नहीं करता है या कैसा यूज करना है उसका उपयोग नहीं करता है, वो जस्ट ए पीस ऑफ रॉक माना जाता है। मीन्स बोला जा सकता है हम लोग एक ये कोल को जस्ट ए पीस ऑफ रॉक, अगर इंसान लोग उसको कैसा यूज करना है, कैसा उपयोग करना है, अगर उसको नहीं करता है तो देन कोल इज जस्ट ए पीस ऑफ रॉक अंटिल हम लोग उसको अच्छा टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं करता है यूज करने के लिए और उसको रिसोर्सेज बनाने के लिए, तो कोल को एक जस्ट ए पीस ऑफ रॉक माना जाता है। अगर हम लोग उसको अच्छा टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं करता है अगर यूज करने के लिए और हम लोग उसको रिसोर्सेज अंटिल नहीं बना देना से ये सिर्फ पीस ऑफ रॉक माना जाता है। लेकिन इंसान लोग कोल को कैसा उपयोग करता है उन लोगों को मालूम है और उन लोगों ने अच्छा टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है और इसको कैसा उपयोग करना है वो लोग उसको रिसोर्सेज में तब्दील किया है। Then natural events like a flood or tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or town। तो नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी, अर्थक्वेक, सुनामी और फ्लड। सुनामी एंड अर्थक्वेक सेम, ये जापानीज नेम है सुनामी फॉर अर्थक्वेक। तो फ्लड और सुनामी ये डिजास्टर बनता है ओनली व्हेन दे अफेक्ट ए क्राउडेड विलेज और टाउन। इसको डिजास्टर माना जाता है या डिजास्टर माना जाता है ओनली जब ये इंसान लोगों को या टाउन, इंसान का टाउन लोगों को अफेक्ट करता है या गांव को अफेक्ट करता है, तभी डिजास्टर माना जाता है। अगर ये इंसान जहाँ पर नहीं है वहाँ सुनामी होना से भी कुछ फर्क नहीं होता है। मीन्स क्या हुआ है, कुछ भी नहीं ऐसा सोचेगा इंसान लोग। लेकिन सुनामी और फ्लड को जाना जाता है only when they affect crowded village or towns। तो इसलिए यह पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट में या दुनिया में। पॉपुलेशन की वजह से सुनामी, फ्लड लोगों को जाना मीन्स हम लोग पहचाना जा सकता है। अगर वो किसी को इफेक्ट नहीं करता है तो हम लोग इसका बारे में कॉन्सेप्ट का सुनामी, फ्लड क्या है हम लोग जानने को भी नहीं मिलना था। देन hence population is the pivotal element in social studies। तो social studies में population एक बहुत important element है। social studies में population को बहुत important दर्जा दिया गया है population को। that means people लोगों को, humanity को बहुत important दर्जा दिया गया है social studies में, because हम लोग बहुत सब्जेक्ट डील करता है, लेकिन सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है इसमें पॉपुलेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning। तो ये ऐसा point of reference है ये population from which all other elements are observed। ये ऐसा रेफरेंस है पॉपुलेशन जिसमें सब अदर एलिमेंट्स को, दूसरा चीज़ों को देखा जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। अगर पॉपुलेशन नहीं होगा तो दूसरा थिंग्स कुछ काम का नहीं है। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है पॉपुलेशन को, और इस पॉपुलेशन से पूरा दूसरा थिंग्स को हम लोग ऑब्जर्व करता है और उन लोगों का सिग्निफिकेंस को हम लोग
डिराइव होता है और मीनिंग डिराइव होता है पॉपुलेशन की वजह से। मीन्स पूरा थिंग्स को पॉपुलेशन से ही, पॉपुलेशन के साथ देखा जाता है हम लोग। तो पॉपुलेशन की नज़र से हम लोग पूरा चीज़ को देखा जाता है। अगर पॉपुलेशन ही नहीं है तो क्या है, दूसरा चीज़ काम का नहीं है। तो इसलिए पॉलिटी मीन्स दिस सोशल स्टडीज में सबसे मीन्स इम्पोर्टेंट ये पॉपुलेशन को, ह्यूमैनिटी को दिया गया है। और ये ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसे सब कुछ अदर एलिमेंट्स को देखा जाता है पॉपुलेशन की नज़रिए से। और इसके बाद एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, और पॉपुलेशन से ही वो अदर थिंग्स का जो इम्पोर्टेंस है और मीनिंग है वो डिराइव होता है पॉपुलेशन से ही। अगर पॉपुलेशन ही नहीं रहेगा तो अदर थिंग्स, मैंने बार बार बोला है, काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। मीन्स जो भी है अदर थिंग्स, जो भी आर्ट में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो कुछ काम का नहीं है अगर पॉपुलेशन ही नहीं है तो। इसीलिए पॉपुलेशन की नज़र से सब कुछ इंसान लोगों की नज़र से देखा जाता है, हम लोग थिंग्स को और ऑब्जर्व किया जाता है इंसान लोगों का नज़रिए से। और इसके बाद वो चीज़ों का मीनिंग और इम्पोर्टेंस डिराइव होता है पॉपुलेशन की नज़रिए से। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है ये सोशल स्टडीज़ में पॉपुलेशन को। मैंने बार बार इसलिए बताया, पॉपुलेशन ही नहीं रहेगा तो दूसरा थिंग्स कुछ काम का नहीं है। Resources, calamities and disaster are all meaningful only in relation to human beings। जैसे मैंने बार बार बताया है, हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। रिसोर्सेज जो है, जो हम लोग बहुत रिसोर्सेज यहाँ आर्ट में पाया जाता है, और जो कैलेमिटीज है, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, सुनामी, और जो नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि अर्थक्वेक और बहुत सारा, वो सब कुछ मीनिंगफुल होता है ओनली वो लोग जब रिलेट करता है, या ओनली जब वो लोग रिलेशन होता है पॉपुलेशन के साथ, तब इन लोगों का इम्पोर्टेंस को गिना जाता है। अगर पॉपुलेशन के साथ ये सब कुछ नहीं जुड़ता है तो उन लोगों का इम्पोर्टेंस को मीन्स देखा नहीं जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल वी कैन टेक, अगर रिसोर्सेस को अगर कोई भी यूज़ नहीं करता है या पॉपुलेशन ही नहीं है तो वो रिसोर्सेस या कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए ये रिसोर्सेस सब कुछ जो कैलेमिटीज आर्ट में जितना भी स्मॉल थिंग्स से लेके बड़ा थिंग्स से, वो मीनिंगफुल होता है जब ह्यूमन बींग्स के साथ उसको जोड़ देता है या रिलेट कर देता है। अगर ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेट नहीं करना है वो मीनिंगलेस है, वो रिसोर्सेस या कोई भी हो, कोई भी थिंग्स हो, वो मीनिंगलेस हो जाता है। Their numbers, distribution, growth and characteristic or qualities provide a basic background for understanding and appreciating all aspects of environment। तो ये पॉपुलेशन का जो नंबर्स है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ग्रोथ है और जो कैरेक्टरिस्टिक है या क्वालिटीज है, ये प्रोवाइड करता है बेसिक बैकग्राउंड फॉर व्हाट, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उन लोगों का नंबर्स, ये सारा कुछ क्वालिटीज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, ये सब कुछ हम लोगों को प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड करता है और अप्रिशिएट करने के लिए इन्वायरमेंट में जो कुछ प्रेजेंट है उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये सब कुछ हम लोगों को मीन्स देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। दैट मीन्स their numbers, distribution, growth and characteristic or qualities provide basic background for understanding। तो ये population का जो numbers है, distribution है और जो growth है और characteristic qualities है, provide हम लोगों को basic background provide करता है understanding के लिए, ये environment को understanding के लिए, और ये environment को appreciate करने के लिए ये information provide करता है ये population। वरना
हम लोग नहीं जान पाएंगे कि ये इन्वायरमेंट, ये पहाड़ बहुत खूबसूरत है, ये इन्वायरमेंट अच्छा है, ये सॉइल अच्छा है, ये रिसोर्सेस अच्छा है, ऐसा हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे अगर पॉपुलेशन नहीं होना से। इसलिए पॉपुलेशन को सबसे इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है ये सोशल स्टडीज में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जस्ट ए क्विक आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन है। विल बी डीलिंग टुमारो द रेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू।